निबंधात्मक प्रश्न है उसका आगे का देखिए। जब वे बताते हैं कि हमारे वंश में ब्राह्मण, गाय, देवता और हरिजन पर हथियार नहीं उठाया जाता, और आप भी वेशभूषा से मुझे ब्राह्मण लग रहे हैं, इसलिए यदि आप मुझे मारोगे तो भी मैं आप पर हथियार नहीं उठाऊंगा। इस तरह लक्ष्मण व परशुराम में व्यंग्य वचन चलते रहते हैं, अर्थात लक्ष्मण व्यंग्य वचन कहते रहते हैं और परशुराम का क्रोध बढ़ता जाता है। लक्ष्मण व्यंग्य वचनों के आधार पर, या कहें कि परशुराम की बातें सुनकर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हें यह भी कह देते हैं कि तुम्हारा किसी वीर से सामना नहीं हुआ। यह बात सुनकर सभा में उपस्थित लोग भी हाय हाय अर्थात यह अनुचित है कहने लगते हैं। तब राम को लगता है कि अब लक्ष्मण को रोकना उचित होगा। वे लक्ष्मण को संकेत करके रोकते हैं और उसे चुप रहने को कहते हैं। तब परशुराम की क्रोध की अग्नि शांत होती है। इसमें परशुराम का क्रोध अग्नि के समान बताया जाता है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान बताए गए हैं, और अंत में जब राम ने विनम्र वचनों से निवेदन किया तो वह जल के समान बताया गया, अर्थात राम के विनम्र वचन से, विनम्र वाणी से परशुराम का क्रोध है वो शांत होता है। अब निबंधात्मक क्वेश्चन दूसरा, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बताइए। हमने जो ये निबंधात्मक प्रश्न पहला है उसका कथासार किया है, इसे सिर्फ याद कर लें, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन परीक्षा में आता भी नहीं है। सिर्फ समझना है कि पूरे पाठ में क्या सार है, कथा का क्या सारांश है, वह हमें समझना है। अब हमें भाषा की विशेषताएं। लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड में से है, या उसमें से संकलन किया गया। इसमें तुलसीदास की अवधी भाषा, या तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अवधी भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक स्वरूप दिया है, अर्थात ये कहें कि जो साहित्य का रूप होता है वह इन्होंने दिया है। तुलसीदास द्वारा जो संवाद योजना बनाई गई है वह भी पात्रों के अनुकूल है। मधुर, कोमल, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया। तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। छंदों की रचना करने से भाषा ललित, सुगे और लोकप्रिय हो गई है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, वह कहीं कोमल है तो कहीं कठोर रूप धारण किए हुए। बोलचाल के शब्दों
का प्रयोग भी हुआ है। साथ ही लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया गया है। शब्दावली संवादों के अनुसार ही बनी है। इसमें नाद सौंदर्य भी है। व्यंग्योक्तियों की दृष्टि से शीर्षक है उसकी भाषा सुंदर हो गई है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। भावगत सौंदर्य का सुंदर समावेश हुआ है। परशुराम के क्रोधी स्वभाव के साथ लक्ष्मण का भी क्रोधी स्वभाव उजागर हुआ है। राम का विनम्र स्वभाव है, वो अधिक प्रभाव डालता है। परशुराम का क्रोध अग्नि के समान, लक्ष्मण का क्रोध आहुति के समान व राम की विनम्रता शीतल जल के समान है। अर्थात जिस प्रकार के पात्र हैं उसी के अनुसार ही उनका स्वभाव उजागर किया गया। निम्न धातु प्रश्न तीसरा। सप्रसंग व्याख्या हमने जो सभी चौपाई व दोहे थे उनकी कर ली है। यदि चाहें तो इन सभी के छोटे छोटे प्रसंग लिखकर व छोटी छोटी व्याख्याएं उन्हें आसानी से समझने या अपनी कॉपी में करने का प्रयास कर सकते हैं। विद्यार्थियों, कवि परिचय व सभी प्रश्न करने हैं व कल गुरुवार को अपना होमवर्क है वो ग्रुप पर सेंड करना है। सभी का होमवर्क समय पर हो जाना चाहिए जिससे हम आगे का अध्ययन भी कर सकें। जो इस पाठ में समझ में नहीं आया है वह आप मुझे फिर से पूछ सकते हैं। इसके जो शब्दार्थ हैं उनको भी बारीकी से अध्ययन करना है जिससे तत्सम तद्भव शब्दों की भी जानकारी हो सके। अब हम आगामी कक्षा में अध्ययन करेंगे जो हमारा तीसरा पाठ है उसका। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन साथ साथ जो कार्य दिया जा रहा है वह पूरा करें, वरना तुम्हारे लिए ही कार्य बढ़ता जाएगा और तुम्हें इसका अध्ययन करना ज़रूरी है। धन्यवाद।